Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 13, Our Environment and Human Activities. So let us start. Students, today I am going to tell you about global warming. The earth is enveloped by a blanket of gases called atmosphere. Some of these gases, like carbon dioxide, methane, and water vapor, have the property to trap the sun's heat. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सबसे पहले हम बताते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। जो अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस का ब्लैंकेट है, मींस अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस हैं उसने अर्थ को पूरा घेर रखा है गैसेस से, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और कुछ गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, इनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गई, ये सब सन की हीट को अच्छे से मीन्स ट्रैप कर लेती हैं। These gases do not allow the heat to escape into the space. This heat keeps the earth warm. This effect is called greenhouse effect and these gases are called greenhouse gases. अब ये जो गैसें हैं, कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। तो ये जो गैसें हैं ये जब सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं तो इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये सन की हीट को ऊपर नहीं जाने देती है। मीन्स अर्थ पे ही रहती हैं और ये ऊपर नहीं जाती है और अर्थ को ही क्या कर देती है, ये अपनी सन की हीट को ट्रैप करके अर्थ को वार्म करती है। इन गैसों ने जो सन की हीट को ट्रैप किया, उससे अर्थ कैसी हो गई? वार्म हो गई। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और इन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। But when the concentration of these gases increases in the atmosphere, it leads to the rise in the Earth's average temperature. This is called global warming. Global warming causes climate change on the Earth. This results into melting of polar ice, rise in the sea level and submerging of low-lying areas near the sea. लेकिन जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, तो जब इन गैसों का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है तब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है। जब ये गैसें अर्थ पे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है और इसी को हम इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होने लगता है अर्थ पे और इससे क्या रिजल्ट होता है? इससे होता है कि जो पोलर आइस है, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो जितनी भी आइस होती है पोलर आइस वो मेल्ट होने लगती है और जब वो आइस मेल्ट होगी इट मीन्स आइस मेल्ट होगी क्या बनता है? वाटर। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। तो जब पोलर आइस अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने से मेल्ट होती है तो क्या होता है? सी लेवल राइज होने लगता है, यानी समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगता है और आसपास के जो लो लाइंग एरियाज हैं सी के आसपास वो सब उसमें सबमर्ज हो जाते हैं, यानी कि सब में वाटर वाटर हो जाता है। To reduce the effects of global warming, we should reduce the release of greenhouse gases into the environment. One important step in this direction is to plant more and more trees because trees are good absorbers of carbon dioxide, the main greenhouse gas. अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये जहाँ से रिलीज़ हो रही इन्वायरमेंट में इसे कम करें। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है और मीथेन गैस है,
ये इनकी रिलीज को कम करें। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके इफेक्ट को कम करने के लिए कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो कि मेन ग्रीन हाउस गैस है, जो सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। तो और सबसे बढ़िया ऑब्जर्वर है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीज। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीद इन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। So students, I hope you have understood very well. If you have any problem, you can ask to me, and I am providing a worksheet for you. You have to do that in your science notebook. Thank you. Have a nice day.